आदरणीय साथियों, आशा है आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना से अपने आप को बचा रहे होंगे। नोवल कोरोना वायरस एक बड़ा ही भयानक वायरस है। कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या हैं? आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी। आप बार बार हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को धो लें। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डाल दें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल, टिश्यू या कोहनी से ढक लें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने आप को दूर रखें, लेकिन यदि आपको फिर भी जाना पड़े तो डबल मास्क का उपयोग करें। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। शिशु क्योंकि परिवार में ही रहता है और बालक कहाँ रहता है? परिवार के बाहर और विद्यालय में। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। इस आयु के बच्चे, बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाते हैं। आपने देखा होगा, लड़के अलग से अपना ग्रुप बनाते हैं और लड़कियां अलग से अपना ग्रुप बनाती हैं। उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं। वे अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। वे अपने समूह के नियम बनाते हैं और फिर उनका कड़ाई से पालन भी करते हैं। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं और अधिकतर उन लोगों को मित्र बनाते हैं जो उसके साथ कक्षा में बैठते हैं या उसके साथ घर से स्कूल आते हैं या स्कूल से घर को जाते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं व निर्णय भी लेते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। वे एक दूसरे के आत्मसम्मान के लिए लड़ भी जाते हैं और एक दूसरे के प्यार के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। इसलिए समूह उनके लिए और अपना मित्र उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वे साथ मिलकर कार्य करते हैं, फिर डिसीजन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो इस प्रकार वो उनका सामाजिक विकास इस बाल्यावस्था में होने लगता है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों आदि का भी विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे अध्यापक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर अध्यापक ने अपने बाल ऊपर की ओर बनाए हैं और बच्चों को वह अध्यापक पसंद है तो बच्चे भी उसी प्रकार बाल बनाने लगते हैं। अगर अध्यापक एक विशेष चाल से चलता है तो बच्चे भी उसी चाल से चलते हैं। अध्यापक कोई विशेष डायलॉग कक्षा में बोलता है तो बच्चे भी उसी डायलॉग को बोलना शुरू कर देते हैं या अपने माता पिता को आदर्श मानकर उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। और अपनी विद्यालय में जो भी पुस्तकों में कथा कहानियां वो पढ़ते हैं, मॉरल एजुकेशन पढ़ते हैं, वहां से वो चारित्रिक गुण सीखते हैं, नागरिक गुणों को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते, बल्कि वे समाज में अपने आप को समायोजित करते हैं, समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। उन्हें पता लगता है कि दूसरे लोग या हम तभी समाज में अपना स्थान बना पाएंगे यदि हम समाज के नियमों का पालन करें। उन्हें समाज के नियमों का पता चलना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है।
व सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार बाल्यकाल में बच्चे एक दूसरे के साथ समूह में रह के प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आपने इस अवस्था में देखा होगा, जैसे कक्षा में हम किसी भी बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं, तो मॉनिटर बनने की भावना, मॉनिटर को अलग दृष्टि से बाकी बच्चे देखते हैं और फिर वो मॉनिटर जो है वो एकदम बिल्कुल लीड करता है पूरी क्लास को और बच्चा खुश होता है जब बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करें, उसका अध्यापक उसके कार्य की तारीफ करें, तो इस प्रकार उसके कार्य को स्वीकृति मिले, इस प्रकार की प्रवृत्ति बच्चों में होती है और ये बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति होनी भी चाहिए और हमें एक अध्यापक होने के नाते इस प्रकार की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना भी चाहिए। और बच्चे इस अवस्था में बिल्कुल स्वार्थी नहीं होते, वे अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं, वे अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वे अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के बारे में सोचते हैं, वे अपने विद्यालय के बारे में भी सोचते हैं, वे अपने अध्यापकों के बारे में भी सोचते हैं, जो उनके आस पड़ोस और उनका आपसी दायरा है उन सब के बारे में बच्चा सोचता है। अगर उनको कोई परेशानी होती है, दुख होता है, तो बच्चा उसमें दुखी फील करता है। अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में वो खुश होता है। ये क्या है? यह सामाजिक विकास के गुण हैं, सामाजिक विकास के लक्षण हैं ये। तो इस प्रकार के लक्षण बाल्यकाल में बच्चों में दिखाई देते हैं और हम सभी अध्यापकों को इन सभी बच्चों में इन लक्षणों को आगे बढ़ाना चाहिए। इनको आगे बच्चों को सोशल होने के लिए, सामाजिक होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे एक दूसरे के साथ अपना सामान शेयर करते हैं और सामान शेयर करने में बड़े खुश होते हैं। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को हेल्प करता है और उसकी मुस्कुराहट को देख के वो बड़ा खुश होता है और अपने मित्र की अपने घर में बात करता है कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपनी फीलिंग शेयर करता है, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करता है, अपने बड़े भाई बहन के साथ शेयर करता है, तो ये सभी कैसे लक्षण हैं? ये सभी सामाजिक विकास को अग्रसर करने के लक्षण है, सामाजिक विकास होने के लक्षण है। तो इस प्रकार के लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं।